अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैम्प इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, डाइजेशन क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डाइजेशन कहाँ पर होती है। बेसिकली हमारी बॉडी में एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस ट्यूब जिसको हम बुलाते हैं एलिमेंट्री कैनाल, वो होती है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है और हमारा फूड इसी एलिमेंट्री कैनाल में से गुजरता है। जैसे एक बस रोड पे गुजर रही है तो अपने रास्ते में वो डिफरेंट स्टेशंस पर रुकती है, इसी तरह हमारा खाना भी जब एलिमेंट्री कैनाल से गुजरता है तो वो मुख्तलिफ स्टेशन यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के पास से होता हुआ गुजरता है। तो आज की वीडियो में हम इसी पाथवे को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पहले स्टेशन की, यानी ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी क्या होती है? बेसिकली ओरल कैविटी हमारे मुंह में मौजूदा एक कैविटी होती है जहां पर दांत होते हैं और हमारी टंग यानी ज़बान होती है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे ओरल कैविटी में जाता है। वहां पर उस खाने को हमारे दांत बड़े बड़े पीसीस से छोटे छोटे पीसीस में ग्राइंड कर देते हैं। इसके साथ ही हमारी टंग हमारे खाने को अच्छे तरीके से हमारे मुंह में घुमाती है ताकि वो दांत उसको अच्छे से ग्राइंड कर सके। ये तो थी हमारी फिजिकल डाइजेशन। अब चलते हैं केमिकल डाइजेशन की तरफ। हमारे ओरल कैविटी में कुछ सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं और इन ग्लैंड्स का काम होता है स्लाइवा बनाना। स्लाइवा एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारे फूड को सॉफ्ट कर देता है। जब दांत हमारे खाने को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर देते हैं तो फिर स्लाइवा उसको सॉफ्ट बॉल की शक्ल दे देता है जिसका नाम है बॉलस। अब वो बॉलस हमारे हलक में उतर जाता है। अब चलते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अगले स्टेशन यानी अगले ऑर्गन की तरफ, जो है ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं यानी खुराक की नाली। इसका काम हमारे फूड को हमारी ओरल कैविटी से हमारे स्टमक तक लेकर जाना है। जब ये खाना हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक जाता है तो ये कुछ स्पेसिफिक पेरिस्टालसिस मूवमेंट के तहत जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती हैं? बेसिकली ये वेव लाइक मूवमेंट होती हैं जो हमारे खाने को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आती हैं। फाइनली हमारा फूड जो है वो हमारे स्टमक में जाकर गिर जाता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का अगला हिस्सा है। स्टमक में उस फूड के साथ क्या होता है? जैसा ही खाना हमारे स्टमक में आकर गिरता है, स्टमक के वॉल से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में शामिल एंजाइम्स होती हैं जो केमिकल डाइजेशन कराती हैं। उसके साथ ही हमारा स्टमक, क्योंकि मसल से मिलकर बना होता है, वो हरकत करता है, मूव करता है, जिसके जरिए गैस्ट्रिक जूस बॉलस के साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाता है। और फाइनली केमिकल डाइजेशन के बाद वो बॉलस अब बॉलस नहीं रहता बल्कि अब एक लिक्विड सब्सटेंस बन जाता है जिसको बुलाते हैं काइम। ये एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है। ये काइम अब मूव करेगा एलिमेंट्री कैनाल के अगले हिस्से की तरफ, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से धोखा मत खाना। ये कहने में तो स्मॉल है लेकिन ये 6 मीटर लॉन्ग है। फिर इसको स्मॉल क्यों बुलाते हैं? स्मॉल इसको इस वजह से बुलाते हैं क्योंकि ये नैरो होता है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को कंपेयर करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो विड्थ वाइज होता है वो थोड़ा नैरो होता है, इस वजह से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बुलाते हैं। प्यारे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोलते हैं विल्लाए। अब ये जितनी भी विल्लाए होती हैं इनका काम तमाम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो खाली स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस ही डाइजेशन नहीं करता, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद करते हैं कुछ सीक्रेट ऑर्गन्स, और वो सीक्रेट ऑर्गन्स हैं लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। बात करते हैं लीवर की। प्यारे बच्चों, क्या ये बात आप लोग जानते हो कि लीवर भी डाइजेशन में अपना रोल अदा करता है?
बेसिकली लीवर बनाता है एक बाइल। ये एक लिक्विड होता है जो डाइजेशन में मदद देता है। ये बाइल टेम्परेरी स्टोर होता है एक बैग में, एक पाउच में, जिसको हम बुलाते हैं गॉल ब्लैडर। फिर ये गॉल ब्लैडर से एक पाइप के अंदर, एक डक्ट के अंदर डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। इस बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन कराना, यानी ये हमारे फूड में मौजूदा लिपिड्स को, उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी फैटी एसिड में कन्वर्ट करवाता है। फिर हम बात करते हैं हमारे तीसरे ऑर्गन की, जो है पैनक्रियास। पैनक्रियास अपने अंदर से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन करवाता है। अब पैनक्रियाटिक जूस का काम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर कर उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करवाना, कार्बोहाइड्रेट से वो बनाते हैं स्मॉल यूनिट ग्लूकोज, और लिपिड से वो बनाते हैं फैटी एसिड्स। तो प्यारे बच्चों, जब ये तमाम के तमाम फूड में मौजूदा न्यूट्रिएंट्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जब वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर विलाए उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या गया? जब हमारा सारा का सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देती है, तो जो बकाया चीज होती है फूड में मौजूदा, वो अब कहाँ जाती है? वो जाती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन का सारा काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर लिया, जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। जी, लार्ज इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है वाटर को और सॉल्ट्स को। अब जो बचा कुचा रह गया है, उसमें से वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करवाना लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फन फैक्ट बताती चली जाऊं। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जिसका काम होता है विटामिन के बनाना, और ये गुड बैक्टीरिया होता है। जब अनडाइजेस्टेड फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरती है और उसके अंदर मैक्सिमम जितना भी पानी और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, तब वो अनडाइजेस्टेड फूड जाती है रेक्टम में। रेक्टम में वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है और उसके बाद और फिर एनस के थ्रू हम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये रही एलिमेंट्री कैनाल की स्टोरी। हमारे माउथ से शुरू होती है और एनस तक एक्सटेंड करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।